नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इमरान खान की बेबसी हद को छू रही है। अब दिन में ख्वाब देखने लगे हैं और ये कह रहे हैं कि अब इंतखाबात अप्रैल 2023 में होंगे। और एतराफ़ ये है उसका कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है। इसका मतलब है कि सारे साए इमरान खान के सर से उठ चुके। ख्वाजा साद रफीक ने सारे सियासतदानों को मिल बैठने का पैगाम दिया है और उसमें इमरान खान भी शामिल है। कुछ अरसा पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि इमरान खान के साथ कौन बैठेगा, लेकिन अब जो सूरत हाल बनने जा रही है उससे ये लग रहा है कि सारी सियासी क़यादत होश के नाखून लेने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो गुड, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो मौजूदा सूरत हाल है सियासत की, मईशत की, सिक्योरिटी की, 2023 में सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। अब देखना यह है कि मौजूदा सूरत हाल से सबसे जल्द सबक कौन सीखता है। इमरान खान साहब ने जो लाहौर में डेरे डाले बैठे हैं ज़मान पार्क में, आज एक मरतबा फिर सहाफ़ियों से मुलाकात किया और उस मुलाकात में उन्होंने ये इतराफ़ किया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है। तो खान साहब, आपका कोई राब्ता नहीं है या पिंडी ने आपके साथ राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं? क्योंकि जब से आपकी हुकूमत चेंज हुई है आपने रिजीम चेंज के इल्ज़ामात लगाए और साबिक़ आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगाए और एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ामात लगाए और ये कभी कहा कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, कभी ये कहा कि न्यूट्रल बन जाओ। आपने जिन ख्वाहिशात का इजहार किया वो आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। आप पिंडी तक आए ये मुतालबा लेके कि फौरी इंतखाबात कराए जाएं, वरना ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसके बाद आप असेंबलियां तहलील करने का पैगाम देकर लाहौर वापस चले गए और अब वहां किला बंद होके बैठ गए। 23 दिसंबर का दिन गुजर गया, ना पंजाब असेंबली तहलील हुई, ना केपी के असेंबली तहलील हुई। एज अ पर प्लान फरेज इलाही के हवाले से जो चीजें होनी थी वैसे ही हुई। गवर्नर ने उसे डिनोटिफाई किया, उसके बाद परवेज इलाही साहब अदालत में चले गए, अदालत ने उसे बहाल कर दिया। अब अदम एतमाद की कोई बात नहीं कर रहा। और खान साहब अब दिन में ख्वाब देख रहे हैं और उसका यह कहना है कि उसे लगता है कि नए इंतखाबात अप्रैल 2023 में होंगे। इससे पहले वो ये दावादार थे कि इंतखाबात मार्च में होंगे और उसको ये फर्म बिलीव था, लेकिन अब वो बिलीव की बात नहीं कर रहा। अब ये बात कर रहा है कि उसे लगता है, कभी इम्कान है, उसे आसरा है और यह भी इतराफ कर रहा है कि अब किसी के साथ उसके राब्ते नहीं हैं। जब से उसके सर से साया उठ गया तब से इमरान खान की बेबसी हद को छू रही है, लाचारगी है और वो मुतालबात तो नहीं कर रहे, अब मिन्नतें कर रहे हैं कि इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन मौजूदा हालात से ये लग रहा है कि उसे कुछ नहीं मिलना। क्योंकि चौधरी बिरादरान जो अरसा दराज से सियासत कर रहे हैं, महदूद उनका हल्का है, लेकिन उसके बावजूद वो हर हुकूमत में ऑलमोस्ट मासवाए नवाज शरीफ हुकूमत के शामिल होते हैं। अहम ओहदे उनको मिलते हैं, वजारतें मिलती हैं। ये आशीर्वाद उनको क्यों है ये सबको पता है। वो पिंडी के आशीर्वाद से सियासत भी करते हैं, वजारतें भी लेते हैं, काबीना में शामिल होते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि चौधरी बिरादरान को टास्क ये मिला है कि इमरान खान को सुधारें, उसको राह रास्त पर लाएं
इसका मतलब है कि सारे एक पेज पर आ जाए। पीडीएम पहले से एक पेज पर है, काफ लीग अरसा दराज से माजी से एक पेज पर है। अब इमरान खान जो भटक गया था, अब उसको एक पेज पर आना है और मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। आने वाले इंतखाबात जो वक्त पर दिखाई दे रहे हैं उसमें अभी तक जो सूरत हाल बता रही है कि कोई भी जमात अक्सरियत नहीं लेगी। सारी जमातें जो उनका हिस्सा है एज पर शेयर, वो इंतखाबात में सीटें ले आएंगी और उसके बाद एक मरतबा फिर इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और इसी तरह मामला चलेंगे जिस तरह चल रहे हैं। दूसरी तरफ आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम विलादत है और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की भी यौम विलादत है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़द की और उसको खिताब किया ख्वाजा आसिफ ने और ख्वाजा साद रफीक ने। ख्वाजा साद रफीक ने ऑलमोस्ट माकूल बातें की हैं। उनका यह कहना है कि अभी तक सियासी क़यादत ने सबक नहीं सीखा। पिछले 75 सालों के अरसे में हमने जो कुछ देखा उसमें कभी मार्शल लॉ देखा, कभी मार्शल लॉ जैसी हुकूमतें देखी और बाकी जो जमहूरी हुकूमतें रही हैं उनका टेन्योर बिल्कुल महदूद रहा, जिसकी वजह से मुल्क मौजूदा सूरत हाल में है। और उसका यह कहना था कि अब वक्त आ गया है कि सियासी जमातों को होश के नाखून लेने चाहिए और मुज़ाकरात के लिए, मसाइल के हल के लिए, नई हिकमत अमली के लिए और पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए एक पेज पर, एक टेबल पर बैठना चाहिए। ये एक मरतबा फिर दावत है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, क्योंकि बाकी तो सारी सियासी जमातें साथ बैठी हैं, पीडीएम की शक्ल में, एमक्यूएम की शक्ल में, और बाकी जो इक्का दुक्का जमातें हैं वो भी कहीं न कहीं हुकूमत में या इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। बाकी अलग है तो वो है इमरान खान साहब और काफ लीग चौधरी परवेज इलाही। परवेज इलाही को कोई इशू नहीं है। बड़े चौधरी शुजात हुसैन पीडीएम हुकूमत का हिस्सा है और रोज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी उनसे मुलाकातें करते हैं और जो भी प्लान मुल्क में इस वक्त नाफिज है उसका हिस्सा है। तो बाकी रह गए इमरान खान। मेरे ख्याल में वो वक्त दूर नहीं है कि इमरान खान भी इसी पेज पर बैठ जाएंगे, क्योंकि अब पंजाब असेंबली भी तहलील नहीं होगी और केपीके असेंबली भी तहलील नहीं होगी। कौमी असेंबली से तहरीक इंसाफ के एमएनएज के इस्तीफाओं के हवाले से सूरत हाल यह है कि इमरान खान ने पीर को कल एक इजलास तलब किया था पहले कि उसके बाद जो एमएनएज है तहरीक इंसाफ के वो कौमी असेंबली जाएंगे और इज्तिमाई इस्तीफाएं पेश करेंगे या स्पीकर से ये मुतालबा करेंगे। अब वो इजलास एक मरतबा फिर मुलतवी हो गया है। अब ये इजलास होगा 28 दिसंबर को। तो इसका मतलब है कि इमरान खान भी सूरत हाल को या हालात को टालना चाहते हैं और ये मामलात, ये सूरत हाल या उनके ऐलानात टलते टलते 2023 में दाखिल हो जाएंगे। इससे पहले बाकी 6 रोज हैं मौजूदा बहरान शुदा साल में 2022 में, और तवक्का यह है, उम्मीद यह है कि ये साल खैर खूबी से अपनी मनतकी अंजाम को पहुंचे। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।